Hello students, how are you? Myself Sujata Chauhan from Gateway International School, Bagpat. Today I will teach you EVS. So all of you take out your book from your bag and sharp your pencil to underline the difficult words and write the word meaning also. I hope you all have take out your book. Okay, let's start. Open chapter number 20 from your book, page number 118. Have you opened page number 118? Today I will teach you chapter 20 historical monument. Historical monument मतलब बच्चों historical means ऐतिहासिक. Historical means ऐतिहासिक. You will write ऐतिहासिक, इतिहास से संबंधित, ठीक है. एंड मॉन्यूमेंट स्मारक, मॉन्यूमेंट स्मारक बिल्डिंग्स, याद करने योग्य चीज़ें. ओके, लेट्स स्टार्ट. फॉलो मी ऑल ऑफ यू. पुट योर पेंसिल इन योर बुक. अक्ष, आपका ध्यान कहाँ है? सीधे बैठिए, पेंसिल रखिए बुक में. Indian is a land of ancient temple and monuments. These historical monuments are of great importance to us because they remind us of our glorious past and rich heritage. Indian is a land of ancient temple and monument. बच्चों, भारत हमारा ऐसा देश है, ऐसी भूमि है जहाँ पर बहुत सारे प्राचीन मंदिर और स्मारक पाए जाते हैं, ठीक है. दीज हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स आर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस टू अस. ये जो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं, ये जो ऐतिहासिक स्मारक हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हमें इससे अपने देश की ग्लोरी और हेरिटेज का पता चलता है. रिच हेरिटेज और ग्लोरियस पास्ट का पता चलता है. ग्लोरियस पार्ट, यशस्वी महान पास्ट, एंड रिच हेरिटेज, और हमें अपनी रिच विरासत का पता चलता है. अ बिल्डिंग विच इज़ कंसिडर्ड बाय द गवर्नमेंट टू हैव हिस्टोरिक, कल्चरल एंड आर्किटेक्चरल वैल्यू इज कॉल्ड अ हेरिटेज बिल्डिंग. फोर्ट्स, पैलेसेस, places of worship and tomb are some of the different types of heritage buildings. A building which is considered by the government to have historic, cultural and architectural value is called heritage building. आपको पता है हेरिटेज बिल्डिंग किन्हें कहते हैं? जो चीज़ें हमें विरासत में मिले हैं, हमारे इतिहास से, हिस्ट्री से, कल्चर से, आर्किटेक्चरल जिनकी वैल्यूज़ हैं और गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें हेरिटेज बिल्डिंग कंसिडर किया गया है. यानी गवर्नमेंट ने उन चीज़ों को, उन बिल्डिंग्स, कल्चरल जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए उन्हें अपने हाथों में ले लिया, अपनी जिम्मेदारी बना लिया है. तो ये जो बिल्डिंग्स हैं इन्हें हम हेरिटेज बिल्डिंग्स कहते हैं. इनमें कौन कौन सी बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स आती हैं जो हेरिटेज हैं हमारे? हेरिटेज यानी विरासत, हेरिटेज विरासत, जो आपको आपके पूर्वजों से, आपके बड़ों से जो भी मॉन्यूमेंट्स, जो भी चीज़ें मिलती हैं उन्हें हम विरासत कहते हैं, ठीक है. जो आपके दादा दादी से आपको जो चीज़ें मिली हैं, आपका घर है, आपकी प्रॉपर्टी है, वो आपको विरासत में मिला हुआ है, हेरिटेज में, ठीक है. फोर्ट्स, पैलेसेस, प्लेस ऑफ वर्शिप एंड टॉम्ब आर सम ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ हेरिटेज बिल्डिंग्स, ठीक है. तो ये जो आपके मंदिर हैं, आपके मस्जिद हैं, आपके टॉम्ब हैं, या जो भी पैलेस हैं, ये सभी क्या है? हेरिटेज बिल्डिंग में काउंट किए जाते हैं. डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ये हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं. चलिए जानते हैं अब उनमें से ही स्पेशल बिल्डिंग्स के बारे में. तो उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे द ताजमहल. द ताजमहल जानते हैं आप? ताजमहल का नाम तो आपने सुना ही होगा. आगरा में फेमस मॉन्यूमेंट है ये ताजमहल. द ताजमहल इज़ द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया, located on the bank of the river Yamuna.
ताजमहल was built by Mughal Emperor Shah Jahan, who ruled India from 1628 to 1658. Taj Mahal means the pride of palace. What is the means of Taj Mahal? Pride of palace. ठीक है, जो ताजमहल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट है इंडिया का, और ये लोकेटेड है रिवर यमुना के किनारे आगरा में। और इसे किसने बनवाया है? इसे मुग़ल एम्पर शाहजहां ने बनवाया था, जिन्होंने 1628 से 1658 तक राज किया था। ताजमहल द प्राइड ऑफ पैलेस। ताजमहल का मीनिंग है प्राइड ऑफ पैलेस। प्राइड मीन्स गर्व, महल का गर्व। ओके, अबाउट 20,000 artisans and craft people worked for nearly 20 years to build this monument. As you know, about 20,000 artisans यानी शिल्पी या शिल्पकार। आर्टिसन शिल्पी यानी शिल्प संबंधी जो वर्क करते हैं, आर्ट संबंधी जो वर्क करते हैं, उन्हें हम कहते हैं आर्टिसंस। एंड क्राफ्ट पीपल जो क्राफ्ट संबंधी वर्क करते हैं। तो अबाउट 20,000 आर्टिसंस एंड क्राफ्ट पीपल थे जिन्होंने वर्क किया। लगभग 20 ईयर्स तक इस मॉन्यूमेंट का कंस्ट्रक्शन वर्क चलता रहा। कितने ईयर्स तक ये इस बिल्डिंग का वर्क चलता रहा? लगभग 20 ईयर्स तक। द मटेरियल दैट वर यूज्ड to build the Taj Mahal came from many different places. For instance, the white marble came from Rajasthan, sandstone come from Delhi, and the precious stone came from Punjab, Baghdad and Tibet. You know, to build the Taj Mahal, many species, expensive stone are used to build this. So in different side, Shah Jahan bring the stones, bring the species, expensive stones like as white marble राजस्थान से मंगाया गया, सैंडस्टोन दिल्ली से मंगाया गया, एंड प्रीसियस स्टोन्स और भी ज़्यादा जो प्रीसियस थे वे पंजाब से, बगदाद से, तिब्बत तक से यहाँ स्टोन्स मंगाए गए इसे बनाने के लिए, इसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए। डिफरेंट जगह से डिफरेंट टाइप के स्टोन्स मंगाए गए। इट हैज़ 4 tall मीनार एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रक्चर विद अ मेजेस्टिक ग्रैंड डोम इन द मिडल। द एक्चुअल टॉम्ब ऑफ मुमताज इज सिचुएटेड इनसाइड द ताज। बच्चों, ये जो ताजमहल है इसमें क्या है? It has 4 tall minars at the corner of the structure with a majestic grand dome. इसमें एक मेजेस्टिक, एक आलीशान डोम बना हुआ है और उसकी चारों कोनों पर मीनार बनी हुई हैं। 4 tall मीनार, मेजेस्टिक, आलीशान यानी बहुत ही एक्सपेंसिव, आलीशान तरीके से राइट कीजिए, आलीशान। ओके, और इट हैज़ 4 मीनार्स। इसमें 4 मीनार हैं, इसके चारों तरफ 4 मीनार बनाई गई हैं जो बहुत लंबी हैं। एंड जो मैजेस्टिक ग्रैंड डोम है ये मिडल में बनाया गया है। द एक्चुअल टॉम्ब ऑफ मुमताज महल इज सिचुएटेड इनसाइड द ताज। और जो ये ताज है इसके अंदर, ये जो मैजेस्टिक ग्रैंड डोम है इसके अंदर मुमताज महल की एक्चुअल यानी वास्तविक जो कब्र है वो बनाई गई है। लुक इन दिस पिक्चर, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ इनसाइड इट, ये जो गेट है बड़ा सा, इसके अंदर एक और गेट है। इसमें क्या है? मुमताज महल की कब्र बनाई गई है। ये बड़ा सा गेट है ना, इसके अंदर यहाँ पर। ओके, और ये यहाँ पर इसमें
यमुना रिवर का पानी आता है, इसके बैक साइड में एकदम क्या है, यमुना नदी बहती हुई है। और इसको इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है कि किसी भी टाइप के अर्थक्वेक में, किसी भी जो ये नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं इसमें ये ना टूटे। आपने देखा होगा ना, अर्थक्वेक में बहुत सारी बिल्डिंग्स, बहुत सारे टेम्पल्स डैमेज हो जाते हैं, बट ताजमहल आज भी वैसा का वैसा ही है। बस अंतर है तो क्या है, इसमें पोल्यूशन की वजह से इसका जो वाइट स्टोन है वो भद्दा पड़ जाता है, तो उसके लिए यहाँ पर साफ़ सफाई चलती रहती है। और आपको पता है किससे इसकी साफ़ सफाई की जाती है? किसी केमिकल से इसकी क्लीननेस नहीं की जाती है, बल्कि जो मुल्तानी मिट्टी होती है ना आपके, उससे इसे साफ़ किया जाता है। Yes, come on the next page. It looks magnificent, especially on a full moon night. Yes, इसको अगर हम फुल मून नाइट में देखें, यानी फुल मून नाइट कब होती है, कब दिखाई देता है बच्चों? फुल मून पूर्णिमा को। अगर हम इसे पूर्णिमा की रात को देखें तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। वैसे तो रात में ये बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, और अगर हम इसे चांदनी की रात में, चांदनी रात में यानी फुल मून नाइट में देखें तो ये बहुत सुंदर दिखाई देता है। इन 1983 द ताजमहल बिकेम आ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एवरी डे थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट विजिट द ताजमहल। बेटा 1983 में ताजमहल को काउंट किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, यानी यूनेस्को में। ओके, और दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल को माना जाता है। और हर साल बहुत सारे लोग एवरीडे, हर साल की तो बात बहुत दूर होती है, बल्कि एवरीडे यहाँ पर थाउजेंड्स पीपल ताजमहल को विज़िट करने के लिए आते हैं। आप भी गए हैं ताजमहल? स्कूल ट्रिप से गए हैं ना? यस। द कुतुब मीनार। अब हम बात करेंगे दिल्ली के कुतुब मीनार के बारे में। नाम सुना है आपने, कुतुब मीनार? जैसे कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, कुतुब। किसने बनवाया था इसको? याद आया कुछ आपको? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था। चलो इससे पहले इसके बारे में जान लेते हैं मीनार के। द कुतुब मीनार इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट इन दिल्ली। दिस 72 मीटर high minaret is the highest stone tower in India. It is made up of red sandstone. The Qutub Minar is one of the most popular tourist spots in Delhi. कुतुब मीनार एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मोस्ट पॉपुलर स्पॉट है दिल्ली के टूरिस्ट के लिए। हालांकि विदेशों से भी इसे विज़िट करने के लिए लोग आते हैं। दिस 72 मीटर हाई मिनरेट इज़ द हाईएस्ट स्टोन टावर इन इंडिया। यस, दिस 72 मीटर, इसकी जो मीनार है ये कितनी ऊंची है? 72 मीटर हाई है ये, यानी 72 मीटर ऊंची ये मीनार बनाई गई है, और स्टोन से बनाई गई है ये मीनार्स। इट इज़ मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन। और ये किस टाइप के सैंडस्टोन से बनाई गई है? रेड सैंडस्टोन से इसको बनाया गया है कुतुब मीनार को। It was started about 700 years ago by the founder ruler of Delhi Sultanate, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये लगभग 700 ईयर्स अगो इसको बनाना शुरू करा था दिल्ली के सल्तनत, दिल्ली के शासक सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने। It was completed by Sultan's successor एंड सन्स लॉ इल्तुतमिश। और इसको कंप्लीट किया गया उनके सन इन लॉ और सक्सेसर के द्वारा। सन इन लॉ थे इनके इल्तुतमिश, और सुल्तान्स के जो सक्सेसर थे उनके द्वारा इसे कंप्लीट किया गया बाद में। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है पहले ही, तो उसके बाद में इनके सक्सेसर एंड जो सन इन लॉ है उसने इसे कंप्लीट कराया था। There are verses of Quran, the holy book of the Muslims, carved on the outer wall of the Minar. It is said that the Minar had 7 stories in all, but now there are only 5. Each story is separated by a balcony. There are 379 circular
stone step that go to the top. There are verses from Quran, the holy book of Muslim, carved on the outer walls of Minar. यस यहाँ पर कुरान और हॉली बुक जो है मुस्लिम्स की उनके बारे में बताया गया है. एंड इट इज़ सैड दैट ऐसा बताया जाता है कि इसकी जो मीनार्स थी ये पहले 7 बिल्डिंग्स थी, 7 स्टोरीज थी, लेकिन अब 5 ही हैं. ईच स्टोरी इज सेपरेटेड बाय द बालकनी. और हर एक स्टोरी, हर एक जो बिल्डिंग है इसको सेपरेट किया गया था बालकनी के द्वारा, छज्जे के द्वारा. यानी हर एक जो मंजिल थी उस पर छज्जा बनाया गया था. छज्जे बने हुए हैं. आज 5 है, पहले कहा जाता है कि ये 7 बालकनीज थी. देर आर 379 सर्कुलर स्टोन स्टेप दैट हेड टू द टॉप. और इसकी 379 सर्कुलर्स हैं जो स्टोन स्टेप से बनाए गए हैं, यानी जो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं टॉप तक जाने के लिए. कितनी सीढ़ियाँ हैं इसमें? 379. ओके. नियर द कुतुब मीनार कंपाउंड देर इज़ द आयरन पिलर. इट हैज़ रिमेन्ड जस्ट फ्री फॉर द लास्ट 1500 years even in the extreme climate condition. नियर द कुतुब मीनार कंपाउंड, आपने कुतुब मीनार कंपाउंड के पास देखा होगा. देर इज़ द आयरन पिलर, वहाँ पर आयरन पिलर है. इट हैज़ रिमेन्ड जस्ट फ्री फॉर लास्ट 1500 years. और इसे लगभग छोड़ा गया है 1500 years से खुला छोड़ा हुआ है उन्हें पिलर्स को. इवन क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से ये ऐसे ही पड़े हुए हैं, रिमेन्ड हैं, रस्ट फ्री हैं ये. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज कोणार्क. अब हम जानेंगे कोणार्क टेम्पल के बारे में. आपने सुना होगा कोणार्क सन टेम्पल. सन टेम्पल का नाम सुना है ना आपने? सूर्य मंदिर कोणार्क में. The magnificent sun temple at Konark in Odisha was built by the king Narasimha Dev first of Ganga dynasty in the 13th century. बच्चों, जो ये कोणार्क में सन टेम्पल है ये मैग्निफिसेंट सन टेम्पल है कोणार्क में. यानी मैग्निफिसेंट शानदार सन टेम्पल है ये ओडिशा में, जिसको बनवाया गया किंग नरसिम्हा देव फर्स्ट के द्वारा. गंगा डायनेस्टी इन द 13th century, गंगा के किनारे पर 13th century में इसको बनवाया गया है. द मेन टेम्पल इज इन द शेप ऑफ द चैरियट विद द 12 pairs of huge wheels ड्राइवन बाय 7 horses. और आपको पता है ये कैसा बना हुआ है, इसका डिज़ाइन किस तरह का है बच्चों? ये एक तरह से रथ, चैरियट मीन्स रथ के आकार का बना हुआ है. इसमें जो मतलब भगवान सन की मूर्ति है, तो ऐसा प्रतीत होता है ये कि जैसे कि रथ में भगवान सूर्यदेव बैठे हुए हैं. और 12 पेयर ऑफ ह्यूज व्हील, और इसमें 12 पेयर यानी 12 जोड़े हैं व्हील के, पहियों के, यानी 12 जोड़े पहिए लगे हुए हैं, बड़े बड़े पहिए बने हुए हैं, और जिसको 7 horses के द्वारा ले जाया जाता हुआ प्रतीत होता है. ठीक है. कैसा है ये टेम्पल? इसमें टेम्पल में 7 horses बनाए हुए हैं और 12 पेयर हैं ह्यूज व्हील के, यानी 12. आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 12 व्हील्स के पेयर हैं और 7 horses बने हुए हैं, और ये एक तरह के रथ पर टेम्पल बना हुआ है. वास्तव में रथ नहीं है, इसका जो डिज़ाइन है वो इस टाइप का बना हुआ है, रथ के टाइप का. द कोणार्क सन टेम्पल कंसिस्ट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कल्पचर्स पोर्ट्रेइंग scenes from civil life and war. Every year the Konark Dance Festival and the Sun Festival are celebrated here. Consists means बना होना, मिलकर बना होना. एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी ऑर्डिनरी से भी आगे. ठीक है. साधारण, असाधारण है ये. एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी असाधारण. स्कल्पचर्स मूर्ति कला. पोर्ट्रेइंग आपके
सीन्स फ्रॉम सिविल लाइफ एंड वॉर। और जो ये सन टेम्पल है आपका कोणार्क में सन टेम्पल है, ये कैसा बना हुआ है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना हुआ है। ऑर्डिनरी नहीं है, बिल्कुल अद्भुत है, मैग्निफिसेंट है। और बच्चों इसमें जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं, जो पॉटरिंग बनाई गई हैं, ये सीन कैसे हैं? सिविल लाइफ के हैं, नागरिक सभ्यता के हैं। सिविल लाइफ आपकी नागरिक सभ्यता, नगर के लोगों की सभ्यता, और वार और युद्ध के बने हुए हैं। ठीक है। एवरी ईयर, हर साल कोणार्क डांस फेस्टिवल एंड सन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड हियर। और हर साल इसमें कोणार्क डांस फेस्टिवल मनाया जाता है इस मंदिर में, इस टेम्पल में, और सन फेस्टिवल भी मनाया जाता है हर साल इसमें। गॉट इट? समझ में आया आपको अच्छे से चैप्टर? ठीक है, ओके। अब जानते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यस, गोल्डन टेम्पल। सुना है आपने गोल्डन टेम्पल का नाम? गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर। गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर। ठीक है, गोल्ड, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, गोल्डन यानी गोल्ड, सोने का टेम्पल। गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर इज द हॉलीएस्ट श्रीन ऑफ द सिख रिलीजन। द टेम्पल हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड and rebuilt several times. A scared tank in which pilgrims bath surrounds the temple. It was built during the reign of Akbar, who had great respect for all religions. It was a time when the fourth Guru Ramdas was alive. चलिए, गोल्डन टेम्पल अमृतसर में है और इसे श्रीन मीन्स मंदिर, श्रीन मीन्स मंदिर यानी टेम्पल। ठीक है, तो जो गोल्डन टेम्पल अमृतसर में है, ये बहुत ही होलीएस्ट मंदिर माना जाता है सिखों का, बहुत ही पवित्र मंदिर माना जाता है सिखों का। द टेम्पल हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड एंड रिबिल्ट सेवरल टाइम्स। ये जो मंदिर है, ये जो टेम्पल है गोल्डन, ये कई बार डिस्ट्रॉय हो चुका है, डैमेज हो चुका है, नष्ट हो चुका है, टूट चुका है, और सेवरल टाइम ये बन चुका है, यानी बहुत बार ये टूट चुका है और बहुत बार ये फिर से बन चुका है। ठीक है, अ सेक्रेड टैंक, और इसमें एक सेक्रेड टैंक है। सेक्रेड यानी पवित्र, इसमें एक पवित्र टैंक है, ये आप देख रहे हैं ना, ये पवित्र टैंक है। इन विच पिलग्रिम्स बाथ, और जिसमें क्या है, जो पिलग्रिम्स हैं, जो पुजारी लोग हैं, वे बाथिंग करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, सराउंडेड द टेम्पल, और इसको ये सराउंड कर रखा है इस टेम्पल को, इसने टैंक ने, यानी ये इसके चारों तरफ क्या है, वाटर ही वाटर है। इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर, और ये कब बनाया गया था? अकबर के शासन काल में बनाया गया था। हु हैड ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर ऑल द रिलीजन्स, जो सभी धर्मों का सम्मान करते थे, रेस्पेक्ट करते थे। ठीक है, इट वॉज अ टाइम वेन फोर्थ गुरु, और ये वो समय था जिसमें सिखों के फोर्थ गुरु यानी चौथे गुरु रामदास जीवित थे। ठीक है, तो ये जो गोल्डन टेम्पल है, ये सिखों के चौथे गुरु के समय में बनाया गया और अकबर के शासनकाल में इसे बनाया गया। ओके, और ये कहाँ पर है बताइए, कहाँ पर है? ये अमृतसर में है। कहाँ पर है? अमृतसर में। द डॉम्स ऑफ द टेम्पल आर कवर्ड विद गोल्ड। यस, जो ये डॉम्स है ना, दीज आर द डॉम्स बच्चों, ये डॉम्स हैं, ये किससे बने हुए हैं? ये गोल्ड से कवर है, इसके जो क्राउन है, इसका जो मुकुट है, ये गोल्ड से कवर है। द टेम्पल इज ऑल्सो कॉल्ड हरमिंदर साहिब, और इस टेम्पल को हरमिंदर साहिब भी कहा जाता है। गोल्डन टेम्पल के साथ साथ इसको हरमिंदर साहिब भी कहा जाता है। द होली बुक ऑफ सिख, द गुरु ग्रंथ साहिब इज केप्ट हियर, और इसमें इस टेम्पल में सिखों की पवित्र बुक गुरु ग्रंथ साहिब रखी हुई है। द अकल तख्त, द हाइएस्ट सीट ऑफ द सिख रिलीजियस अथॉरिटी इज केप्ट हियर, और जो सिखों की सबसे ऊंची सीट है, सबसे ऊंची
पदवी है, कुर्सी है, वो यहाँ पर रखी हुई है। जो इनके ऑथोरिटी है, सबसे ऊंचे जिसे ये मानते हैं अपने धर्म में, अक्ल तख्त यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।